Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is nutritionist Samia Fatma. I am here with an other informative video. So आज की वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेकफास्ट स्किपिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। हर तीसरा बंदा नाश्ता स्किप कर रहा है, ब्रेकफास्ट किए बगैर वो अपनी डेली रूटीन के काम कर रहा है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सारी रूटीन इसी तरीके से चल रही है बगैर नाश्ते के, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे मेजर मील होता है। ब्रेकफास्ट अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत सी बीमारियों को अपने अंदर पालना शुरू कर रहे हैं। आपके बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी, या आप में खुद अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो बहुत सीवियर कंडीशंस आपको बाद में फेस करना पड़ सकती हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है एनर्जी। ब्रेकफास्ट से ग्लूकोज मिलता है। जो भी आपने सारी रात भूखा रहने के बाद खाया, उसने सबसे पहले आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करना है। ब्रेकफास्ट का बजाते खुद एक मतलब है कि ब्रेक दी फास्ट। जो आप 7 से 8 घंटे पूरी रात भूखा रहे हैं, उसको आप ख़त्म करो और कुछ खाओ। जब आप पूरा दिन, पूरी रात भूखे रहे हैं, आप सो भी रहे थे, उस टाइम भी आपकी बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज कर रही थी। ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में जाके बॉडी में स्टोर होता है, एक फैट की फॉर्म में, दूसरा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फैट की फॉर्म में वो फैटी एसिड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज़ की फॉर्म में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन जो है ये लिवर के अंदर और आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है। जो सबसे पहले लेना स्टार्ट करती है बॉडी रात में ग्लाइकोजन, वो आपके लिवर से लेती है, देन वो मसल से लेना शुरू करती है। जब वो ख़त्म हो जाता है, देन वो आपके फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। लेकिन फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन भी, फैटी एसिड्स भी ऑक्सीडाइज नहीं होते इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स आप लेंगे ब्रेकफास्ट में, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी बाकी का पूरा दिन गुजारने के लिए। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सो ब्रेकफास्ट का मेजर काम है, इसने आपकी बॉडी को बूस्ट अप करना है, एक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिससे आपने पूरा दिन अपना गुजारना है। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो पूरा दिन आप डाउन फील करेंगे। रिसर्चेस भी आ चुकी हैं अब तो कि बहुत से ऐसे लोग जो ब्रेकफास्ट नहीं करते और जो करते हैं, उनके अंदर क्लियर डिफरेंस, उनकी वर्किंग जो ऑफिस वगैरह हैं या स्कूल कॉलेजेस में देखा जा सकता है कि वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते। सो ब्रेकफास्ट से आपको एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्रेकफास्ट में आप मेजरली कंज्यूम करते हैं। वो मेजर न्यूट्रिएंट जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है ब्रेकफास्ट के अंदर, उसमें आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जिसे फोलेट कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी आ जाते हैं सारे, फाइबर की अच्छी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है सुबह सुबह पूरा दिन अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। अब अगली चीज़ ये आ जाती है कि बहुत से लोग ब्रेकफास्ट के अंदर या दूध का ग्लास पीकर चले जाते हैं, या सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ शेक पीकर चले जाते हैं। उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरा मील कंज्यूम करें, ताकि आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके फुलफिल हो सकें, एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहे। आपने प्रोटीन भी लेना है, इसमें कार्ब्स भी अच्छी अमाउंट में लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं कार्ब्स के अंदर, एंड देन अच्छे जो गुड फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहते हैं, उनका इंटेक करना होता है। अब अगली चीज़ आ जाती है कि ब्रेकफास्ट वेट मैनेजमेंट के अंदर भी मेजर रोल प्ले करता है। अब रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर आप नाश्ता नहीं करते 12 से 14 घंटे बाद, जब आपका पूरा ग्लूकोज, आपकी एनर्जी सारी ख़त्म हो चुकी है या बहुत कम रह गई है, तो एकदम से एनर्जी और ग्लूकोज लेवल के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी। आपको एपिटाइट ज़्यादा फील होगी, जिसकी वजह से आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जो भी जैसे अभी अनहेल्दी फूड आपके पास अवेलेबल होगा, जो आप जल्दी से ले सकते हैं, आप वो लेकर कंज्यूम करेंगे अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। और इन्हीं वजूहात की वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको नहीं पता जो आपने बाहर से लेकर खाना खाया उसमें कितना ज़्यादा फैट था, कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट था, कितने ज़्यादा उसके अंदर एपेटाइज़र केमिकल्स यूज़ हुए हुए थे, या वो जिस ऑयल में बना है वो ऑयल कितनी दफ़ा रीयूज़ हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रोलीमिया, सारी इस किस्म की डिजीज़ेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉज करा देंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम वज़न कम करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जबकि ये ब्रेकफास्ट स्किप करना वज़न के लिए वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ जाता है। उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, अलग ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खानी होती हैं
स्टार्ट करने से पहले भी फास्टिंग और एंड करने पे भी, तो वो अलग चीज़ है। और वेट लूज़ अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर करके करना है तो वो आपके लिए इंतहाई अनहेल्दी तरीका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करने के बाद लंच भी मोस्टली लोगों का ऑफिस में स्किप हो जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी इवन आप कोई भी काम करें आपको लंच याद ही नहीं रहता। 4-5 बजे आपको याद आएगा कि मुझे अब भूख लग चुकी है, तो अगर आपने नाश्ता ही नहीं किया होगा तो 4-5 बजे तो आपको शदीद ग्लूकोज रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उस टाइम फिर जो आपको मिलेगा आप वो लेकर खाएंगे। इसलिए मोस्टली लोगों का ब्रेकफास्ट भी स्किप होता है, लंच भी स्किप होता है। फिर डिनर में आप ओवर ईटिंग कर सो जाते हैं आराम से, और इसकी वजह से आपका वेट कम नहीं होता। अगली चीज़ आ जाती है कि ब्रेकफास्ट आपको हमेशा पोर्शन कंट्रोल की तरफ लेकर जाता है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, आपने हमेशा अपने पोर्शन कंट्रोल पर फोकस करना है कि आप सारे फूड, जो 5 फूड ग्रुप्स हैं मेजर, उनसे सारा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं इनफ अमाउंट में या नहीं। तो ब्रेकफास्ट स्किप करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो आपके वेट लॉस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, इवन वो आपका वेट इंक्रीज़ कराएगा जब आप अनहेल्दी ईटिंग करेंगे। कुछ भी जो मिलेगा वो खाने की कोशिश करेंगे इतने घंटे भूखा रहने के बाद। अगला एडवांटेज आपको ब्रेकफास्ट का ये मिलता है कि आपके ब्रेन को पूरा दिन फंक्शनिंग के लिए जो मेजर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आप ब्रेकफास्ट से अपनी गेन कर लेते हैं। अगर आप पूरा दिन भी भूखे रहते हैं, किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से आप खाना नहीं खा सके, अगर आपने नाश्ता अच्छा किया हुआ है तो आपका पूरा दिन ईजीली गुजर जाएगा। अब बहुत सी रिसर्चेज और स्टडीज़ ऐसी आ चुकी हैं जो कहती हैं कि मेंटल परफॉर्मेंस आपकी हमेशा नाश्ता ना करने की वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू होती है। आप लोग प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पाते जिस काम के लिए आप लोग गए हैं, आपकी एबिलिटी नहीं है, आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, जो भी आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है फॉर द पर्टिकुलर वर्क वो आप परफॉर्म नहीं कर रहे। एज अ पावर बूस्टर के लिए ब्रेन को एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो हमेशा ब्रेकफास्ट करने से ही फुलफिल होती है। सो हमेशा कोशिश करें हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन की तरफ जाएं। प्रोटीन जिसमें अंडे, दूध, दही आ जाता है, हेल्दी ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के लिए जो हैं। और हेल्दी फैट्स आप ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, 1 मुट्ठी के बराबर आप ड्राई फ्रूट्स का कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप फ्रूट से ले लेंगे, फाइबर आपका ग्रेन्स वगैरह से आ जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी अगर आप नाश्ता प्रॉपर करें तो। अब बच्चों की बात कर लेते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग नाश्ता किए बगैर अपने वर्क पर्पस के लिए बाहर चले जाते हैं, अपनी डेली लाइफ को रूटीन को स्टार्ट कर लेते हैं, उनके कंपैरेटिवली जो लोग नाश्ता करके स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, एकेडमिक रिस्पॉन्स भी, एकेडमिक सारा रिज़ल्ट वगैरह भी उन बच्चों का अच्छा आ रहा होता है। वो स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स आपको दे रहे होते हैं। अब कुछ रिस्क आ जाते हैं, कोई ऐसी बीमारियों के रिस्क होते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी ग्लूकोज लेवल को फुलफ़िल नहीं कर रहे अच्छे तरीके से हेल्दी वे में, तो आपको कुछ बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। उसके बाद डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के बाद यू विल डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है जो कि सवेयर तरीके से आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो हमेशा ब्रेकफास्ट स्किप करने का ख़तरा यही है कि आपको लेटर ऑन 40s-50s क्रॉस करते ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो आ जाता है वो ब्रेकफास्ट स्किप वो लोग करते हैं, वो लड़कियां कर रही होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। वो इस वजह से कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली आपको नोज़िया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली रात के टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि डिनर के बाद मोस्टली लोग कहते हैं फ़ौरन से लेट जाए, अब हम थक गए हैं। उसके वजह से नोज़िया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा होता है कि आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, और सुबह होते ही आपको नींद आना शुरू हो जाती है, ब्रेकफास्ट आपका स्किप हो जाता है। अब बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा अगर आप ब्रेकफास्ट रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर रहे। तो रेगुलरली आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते चलें, कभी कभी आपने स्किप कर दिया, इट्स ओके, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, ये बेबी की ग्रोथ पे इंतहाई इफेक्ट डालेगा। उसको स्पाइनल ट्रैक के कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती, उसका कोई भी फिजिकल जो ग्रोथ है उसके अंदर कमी आ सकती है, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के फुली डेवलप ना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब अगली चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपका बेबी हेल्दी है तो इसका मतलब है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पे तो आपसे वो एनर्जी ले रहा है, आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो रही है। जब वो एनर्जी ड्रेन होती जा रही है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कम रह जाती हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती। आपको लेटर ऑन बोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, चलने फिरने में बहुत मसला होता है, पेन्स रहती हैं हर टाइम, ग्लूकोज लेवल बहुत कम रहता है, हर टाइम सुस्ती, लेजीनेस,
टायर्डनेस फील होती रहेगी, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिस किए होंगे। मिस क्या किए होंगे, मोस्टली लोग करते ही नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेकफास्ट, जबकि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपका ब्रेकफास्ट अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया है तो वो आपके लिए भी और बेबी की हेल्थ के लिए भी बेस्ट होता है। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट। हमेशा नाश्ता आप लाजमी करके जाएं, बेशक आप जल्दी आपको उठना पड़े नाश्ता बनाने के लिए, या आपको रात को उसके हाफ डन करके रखना पड़े तो आप करके रखें, लेकिन नाश्ते को स्किप हरगिज़ ना करें। Thank you. This is all from my side. If you have any question, you can ask me through my social media pages, and you can also ask through the comment section.